बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 23 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो सीखेंगे जो कि रेलेवेंट है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल। मैंने बताया था कि किसी भी लीनियर सिस्टम को हम 4 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला इन्वर्जन मेथड था जो मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी किया हुआ है। फिर दूसरा और तीसरा तरीका था गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड, वो भी मैंने पिछले लेक्चर में किया। और आज के लेक्चर में हम चौथा तरीका सीखते हैं जो कि हमारे पास क्रेमर रूल है, जिसके ज़रिए हम किसी भी लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स ऑफ केफिकल। लेक्चर नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि यूज़ क्रेमर रूल्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो टोटल 2 पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 3 में। ये पहला लीनियर सिस्टम गिवन है पार्ट नंबर 5 में x - 2y - 4 3x + y - 5 2x + z is -1। तो इसको हम क्रेमर रूल से सॉल्व करते। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सो x - 2y अपनी जगह पे। अब पहले लीनियर इक्वेशन में z नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 0 z एंड फिर सेकंड में 3x + y गिवन है और z अगेन नहीं है तो 0 z लिख सकता हूँ। यहाँ पर 2x हो, यहाँ पर y गायब है तो मैं 0y लिख सकता हूँ और +0 लिख सकता हूँ। एंड दिस इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है? -4 -5 एंड देसो -1। सही है। x - 2y + 0z 3x + y + 0z 2x + 0y + z इज ये आ गया। सही है। अब इसके बाद मैंने इन्वर्जन मेथड में ये बताया था कि आप इसको सेपरेट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये दूसरा स्टेप होता है। तो कांस्टेंट वेरिएबल को सेपरेट करते कोएफिशिएंट लिखता हूँ 1 - 2 0 then 3 1 0 then 2 0 1 and multiply by xyz। ये जो xyz है अंदर। अब अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा। सही है। और ये अपनी जगह पे -4 -5 -1। सही है। अब इसको मैंने a का नाम दिया था, इसी मैट्रिक्स को x का नाम दिया था, इसको b का नाम दिया था। अब क्योंकि हम क्रेमर रूल से करते तो क्रेमर रूल के लिए 3 फार्मूले हैं, लेकिन 3 फार्मूले से पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट लेता हूँ इसी ए मैट्रिक्स का। सो ए डिटर्मिनेंट विल बी 1 - 2 0 देन 3 1 0 देन 2 0 1। अब ये चूंकि 3 क्रॉस का हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो हम एक्सपेंड करेंगे आइदर अलोंग R1 आइदर अलोंग R2 आइदर अलोंग R3 या किसी भी कॉलम से भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन याद रखें, मैंने हर लेक्चर में ये बताया है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये अल्टरनेट प्लस माइनस हमारे पास जब हम किसी 3 क्रॉस या हायर ऑर्डर को एक्सपेंड करते हैं अल्टरनेट प्लस माइनस में क्या आता है? इसके साथ आता है हर एलिमेंट के साथ। अब मैं लिखता हूँ कि एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट विद R1, एक्सपेंड विथ R1। सही है। तो पहला एंट्री 1 है तो 1 के साथ साइन पॉजिटिव आएगा, सो +1। अब 1 जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो तो इसी कॉलम में है 1 और इसी रो में इसको क्रॉस करो, सो 1 0 0 1 रह जाएगा। 1 0 0 1 ये आ गया। अब इसके बाद हम चूंकि R1 से एक्सपेंड करते हैं तो इस तरह जाएंगे। फिर -2 की बारी है, सो -2 के साथ साइन माइनस आएगा एक्स्ट्रा, सो माइनस इंटू -2 से +2 आएगा। अब ये 2 इसी रो में है अगर इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो, सो 3 0 2 1 रह जाएगा। फिर 0 की बारी है तो 0 लिखेंगे और साइन पॉजिटिव 0 इसी रो में इसी कॉलम में, सो 3 1 2 0 रह जाएगा 0। अब इसको मालूम करते हैं। सो 1 अपनी जगह पे, यहाँ से 1 माइनस फार्मूले का यहाँ से 0, 2 अपनी जगह पे, यहाँ से 3 माइनस फार्मूले का यहाँ से 0, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट 0 आएगा। सही है। यहाँ से 3 आएगा, 3 × 0 से 3 देन -2, सो अंदर -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो तो 1 यहाँ से 6 और यहाँ से 0। सही है। यहाँ से 1 2 × 3 से 6 और यहाँ से 0, तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट 7 के बराबर आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7। अब इसके बाद क्रेमर रूल में मैंने बताया कि 3 चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मालूम करते हैं, ये फेल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। अब ए एक्स को किस तरह निकालेंगे? याद रखें कि ए एक्स का मतलब ये है कि पहले मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए ना, इसी का अगर हम इसी पहले कॉलम को बी से रिप्लेस करें तो ये हमारे पास ए एक्स आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बाई बी। सो ये बी का जो एंट्रीज है कॉलम वाइज इसी रो
मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम C1 में ए आ जाएगा। सो रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स ए बाई बी। सो -4 -5 -1 लिखूंगा। फिर इसके बाद ये सारे एंट्रीज चेंज नहीं होंगे। सो -2 1 0 और ये भी चेंज नहीं होंगे। 0 0 1 0 0 1 ये आ गया। सही है। अब इसको बस जस्ट सॉल्व करना है। तो मैं लिखता हूँ एक्सपेंड एलांग कॉलम 3। कॉलम 3 से इसलिए करता हूँ कि यहाँ पर 2 0 नज़र आ रहा है मुझे। सो मैं लिखता हूँ एक्सपेंड एलांग या एक्सपेंड विथ कॉलम 3। सो ये कॉलम 3 है ना, 0 से 1, तो इसको छोड़ो, इस रिजल्ट 0 देगा, इसको भी छोड़ो, रिजल्ट 0 देगा। अब 1 की बारी है, तो 1 के साथ साइन पॉजिटिव 1 आएगा। सो मैं 1 लिखता हूँ। अब ये 1 नहीं है, इसी रो में है, इसी और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो। सो अंदर -4 -2 देन -5 देन 1 रह जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 को नहीं लिखते, अंदर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो -4 आएगा। सही है ना, माइनस फार्मूले का, और इसको मल्टीप्लाई करो। सो -2 × -5 से +10 आएगा। क्या आएगा? +10 आएगा। सो -4 माइनस यहाँ से +10 आ गया। सो इससे रिजल्ट -14 आ जाएगा। सो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू आ गई। सही है। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालता हूँ। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई के लिए क्या करेंगे, जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स के लिए पहला मैट्रिक्स ए का जो पहला कॉलम था इसको रिप्लेस किया बी से, तो सेम यहाँ पर वाई मतलब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी से। सो पहला और तीसरा कॉलम हमारे पास चेंज नहीं होगा। सो 1 3 2 और तीसरा भी चेंज नहीं होगा, 0 से 1। दूसरे को रिप्लेस करेंगे दूसरे कॉलम को बी से। सो -4 -5 -1 आ जाएगा। 4 -5 -1। सही है। अब इसको मैं अगेन यहाँ पर 2 0 नजर आ रहे हैं, तो एक्सपेंड एलान क्या करता हूँ, एक्सपेंड विथ कॉलम 3 C3। सो इसको ना लिखो, इसको भी ना लिखो, इसको लिखो 1। सो 1 के साथ साइन पॉजिटिव आएगा। सो +1। अब 1 इसी रो में है और इसी कॉलम में, इसको क्रॉस करो। सो 1 -4 3 -5 रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 को ना लिखो, यहाँ से -5 माइनस फार्मूले का, और यहाँ से -12 आएगा। सो सिंप्लीफाई करो, यहाँ से +12 12 -5 से हमारे पास 7 आएगा। सो ए वाई डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर आ गया, -+7 के। तो यहाँ पर मैं साइड पे लिखता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 7 के बराबर आ गया। अब इसके बाद ए जेड भी निकालते ही लास्ट स्टेप है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड। तो ए जेड के लिए हम थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी से, मैट्रिक्स बी से। सो पहले सेकंड को नहीं चढ़ते, 1 3 2 देन -2 1 0 1 0। अब इसको रिप्लेस करते हैं कॉलम 3 को कॉलम मैट्रिक्स बी से। सो -4 -5 -1। अब यहाँ पर मुझे एक 0 नजर आ रहा है, तो आप R3 से भी एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम 2 से भी। तो मैं लिखता हूँ एक्सपेंड एलांग रो थर्ड R3। तो R3 में पहला एंट्री 2 है, तो इसके साइन 2 पॉजिटिव आएगा। सो 2। अब ये 2 इसी रो में है, इसी कॉलम में। सो -2 -4 रह जाएगा और 1 -5। अब 0 को मैं नहीं लिखता, इससे रिजल्ट 0 आएगा। इसको लिखते हैं। सो -1 के साथ पॉजिटिव, सो -1 आ जाएगा। अभी -1 इसी रो में, इसी कॉलम, इसको क्रॉस करो। सो 1 -2 3 1 1 -2 3 1। सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। सो 2 अपनी जगह पे, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 आएगा, देन माइनस यहाँ से -4 आ जाएगा, -1 अपनी जगह पे, यहाँ से क्रॉस 1, देन माइनस यहाँ से -6 आ जाएगा। अगेन सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ से 4 आएगा ना, +4 4 + 10 14 14 × 2 से 28। देन यहाँ से +6 और 6 + 1 से 7 7 × -1 से -7 आएगा। सो टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से 21 आ जाएगा। ये हमारे पास ए जेड डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर मैं साइड पे लिखता हूँ। अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई। इसके बाद डायरेक्ट हम सोल्यूशन निकालते हैं। सही है। 3 फार्मूले इसको यूज़ करके, फर्दर 3 फार्मूला यूज़ करके हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, जो कि हमारे फाइनल रिक्वायर्ड एन आंसर होगा। अभी रिक्वायर्ड 3 फार्मूलाज है, इसको यूज़ करके हम XYZ निकालेंगे। XYZ हमारा रिक्वायर्ड एंड फाइनल आंसर होगा। तो AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू -14 है, मैंने निकाला है। तो पुटिंग करते X विल बी AX डिटर्मिनेंट -14 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, मैंने निकाला है 7। सेम वाइज यहाँ पे भी पुटिंग करते Y इस डिटर्मिनेंट ऑफ AY 7 है, डिवाइडेड विद A डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 है। यहाँ पर भी पुटिंग करते Z इस डिटर्मिनेंट ऑफ AZ हमारे पास 21 है,
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने निकाला है 7a। तो इसको सिंप्लीफाई करो, x विल भी यहाँ से -2 आ जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करो y 1 आ जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करो z इज़ 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, x इज़ -2 y इज़ 1 एंड z इज़ 3। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 को भी सीखते हैं। अब दूसरे पार्ट नंबर 2 को समझते हैं। ये नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम गिवन है, इसको क्रेमर रूल से सॉल्व करना है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। जिस तरह मैंने पिछले पार्ट में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिख दो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद सेपरेट कांस्टेंट वेरिएबल वाला स्टेप अप्लाई करो। तो सेपरेट कांस्टेंट वेरिएबल वाला स्टेप इस तरह होगा 1 2 3, y का कोएफिशिएंट -1 1 1, z का कोएफिशिएंट 2 -2 1 2 -2 1। फिर मल्टीप्लाई करो किसके साथ, जो वेरिएबल है x y z के साथ, ये हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा 10 - 4 7। अब इसके बाद सेम वाइज इसको नाम दे दें। मैं लेट सपोज पहले मैट्रिक्स को a का नाम देता हूँ, इसको लेट सपोज कैपिटल X का नाम देता हूँ, इसको b का नाम देता हूँ कैपिटल B। अब पहले हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी 1 - 1 2 1 - 1 2, then 2 1 - 2 2 1 - 2, then 3 1 1 3 1 1। अब इसको आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1। पहला एंट्री 1 है, साइन पॉजिटिव आएगा। सो 1 को क्रॉस करो तो ये रो चला जाएगा और ये, तो 1 - 2 1 1 रह जाएगा। फिर इसकी बारी है, सो -1 के साथ माइनस एक्स्ट्रा आएगा, सो +1 आ जाएगा। 1 इसी रो में है, इसी कॉलम में, इसको क्रॉस करो, 2 - 2 3 1 रह जाएगा, 2 - 2 3 1। फिर 2 की बारी साइन प्लस आएगा, सो +2, 2 इसी रो में इसी कॉलम में, सो 2 1 3 1 रह जाएगा, 2 1 3 1। सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट निकालो। 1 यहाँ से 1 माइनस फार्मूले का यहाँ से -2, देन +1 अपनी जगह पे यहाँ से 2 माइनस फार्मूले का यहाँ से -6, देन 2 अपनी जगह पे यहाँ से 2 माइनस फार्मूले का यहाँ से 3। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते, यहाँ से +3 × 1 से 3, यहाँ +6 + 2 से 8 × 1 से 8, यहाँ से 2 - 3 से -1 × 2 से -2। सो यहाँ से क्या आएगा 11 11 - 2 से 9। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास 9 के बराबर आ गया। अब इसके बाद में ax ay az निकालता हूँ। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ax निकालते हैं। सो पहले रो को नहीं, पहले कॉलम को रिप्लेस करते हैं b से। सो 10 - 4 7 आ जाएगा, 10 - 4 7। और फिर से करता हूँ तो कॉलम को नहीं चढ़ते। सो -1 1 1, देन 2 - 2 1 2 - 2 1। इसको एक्सपेंड करते हैं एलॉन्ग R1। एलॉन्ग R1 क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड एलॉन्ग R1। सो पहला इंटू 10 इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा, सो 10 लिखो। 10 इसी कॉलम में, सो रो में क्रॉस करो, सो 1 - 2 1 1 1 - 2 1 1। फिर -1 की बारी है, सो इसके साथ माइनस आएगा, सो +1 हो जाएगा। अब ये 1 इसी रो में इसी कॉलम में क्रॉस करो, -4 - 2 7 1 रह जाएगा। फिर किसकी बारी है, 2 की, इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, सो 2 इसी रो में है इसी कॉलम में, सो -4 1 7 -4 1 7 1। सिंप्लीफिकेशन करते, यहाँ से 10 अपनी जगह पे 1 माइनस फार्मूले का यहाँ से -2, देन +1 अपनी जगह पे यहाँ से -4 माइनस फार्मूले का यहाँ से -14, देन +2 अपनी जगह पे यहाँ से -4 माइनस फार्मूले का यहाँ से 7। मजीद सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 3 × 10 से 30, +14 - 4, सो 10 × 1 से 10, देन यहाँ से -11 × 2, -11 आएगा ना, -11 × 2 से -22। सो यहाँ से 40 आएगा, 40 - 22 से हमारे पास 18 आएगा। क्या 18 हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ax की वैल्यू आ गई। मेरा यहाँ पे लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ax इज 18। अब इसके बाद ay डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब ay डिटर्मिनेंट के लिए कॉलम सेकंड को रिप्लेस करते हैं b से। सो 1 2 3 चेंज नहीं होगा, 1 2 3 ये चेंज होगा कॉलम 2 इसी b के साथ। सो मैं रिप्लेस करता हूँ 10 - 4 7 के साथ, और कॉलम थर्ड चेंज नहीं होगा, 2 - 2 1 रह जाएगा। अब एक्सपेंड करता हूँ किस चीज़ से, मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। सो एक्सपेंड एलॉन्ग R1, सही है। अब फिलहाल एंट्री 1 है, तो साइन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा 1 के साथ, सही है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अब 1 जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो, सो 1 इसी कॉलम में इसी रो में इसको क्रॉस करो, -4 - 2 रह जाएगा, और अंदर 7 1 रह जाएगा। फिर 10 की बार ये साइन माइनस आएगा, सो -10 10 इसी रो में इसी कॉलम में, सो 2 - 2 3 1 रह जाएगा, 2 - 2 3 1। फिर
2 की बारी है, 2 के साथ पॉजिटिव आएगा, सो 2 इसी रो में इसी क्रॉस करो, 2 - 4 3 7 रह जाएगा, 2 - 4 3 7। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, यहाँ से -4 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का यहाँ से -14 आ जाएगा, -10 अपनी जगह पे अंदर 2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का यहाँ से -6 आ जाएगा, देन 2 अपनी जगह पे यहाँ से 14 हो, देन माइनस फार्मूले का और यहाँ से -12 आ जाएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से 14 - 4 से हमारे पास 10, यहाँ से 8 आएगा, क्या आएगा 6 + 2 से 8 इंटू -10 से -80। अब यहाँ पर 12 है ना, सो 12 + 14 से हमारे पास रिजल्ट 28 आता है, 28 हो इंटू 2 से हमारे पास हो रिजल्ट क्या आता है 56 आता है मेरे ख्याल से। 28 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 6 हो 56 आता है, सही है। 56 + 10 से 66 आएगा, 66 - 80 से हमारे पास हो -16 रिजल्ट आएगा, क्या आएगा -16। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ AY की वैल्यू आ गई। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ AZ की भी वैल्यू निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ AZ के लिए कॉलम नंबर 3 को B से रिप्लेस करते हैं। सो पहले सेकंड रो को कॉलम को ना चढ़ो 1 2 3, देन -1 1 1, देन इसको रिप्लेस करो कॉलम 3 को B से, सो 10 - 4 7, 10 - 4 7। अगेन एक्सपेंड करते हैं R1 से, एक्सपेंड along R1, पहला एंट्री 1 है, साइन पॉजिटिव 1 आएगा। अब ये 1 पहले रो में पहले कॉलम में, सो 1 - 4 1 7 रह जाएगा, 1 - 4 1 7। फिर -1 की बार ये साइन नेगेटिव एक्स्ट्रा आएगा, सो +1 हो जाएगा। -1 इसी रो में इसी कॉलम में 2 - 4 3 7, 2 - 4 3 7। फिर 10 की बार ये साइन पॉजिटिव आएगा, 10 इसी रो में इसी कॉलम में, सो 2 1 3 1 रह जाएगा, 2 1 3 1। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में करता हूँ, 1 अपनी जगह पे यहाँ से 7, माइनस फार्मूले का यहाँ से -4, देन 1 अपनी जगह पे यहाँ से 14, माइनस फार्मूले का और यहाँ से -12, देन हमारे पास 10 हो इंटू 2 आएगा, देन -3 × 1 से 3। सिंप्लीफिकेशन करते यहाँ से 11, यहाँ से हमारे पास हो 28 × 1 से 28 हो, और यहाँ से -1 × 10 से -10। अब इससे क्या आएगा 39 आएगा, क्या आएगा 28 + 11 से हमारे पास 28 हो, प्लस 11 से 39, 39 - 10 से 29 आएगा, ये आ गया। अब इसके बाद ये तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ AZ की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ AZ हमारे पास 29 के बराबर आ गया। अब इसके बाद बस जस्ट पुटिंग करके रिजल्ट निकालते हैं। अब ये 3 फार्मूलाज है, इसमें पुटिंग करके रिजल्ट निकालते हैं। AX हमारे पास 18 है, सो 18 डिवाइडेड विथ डिटर्मिनेंट ऑफ AZ 9। अब ये तो x की वैल्यू हो गई, y की भी निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ AY इज़ -16 ओवर a हमारे पास 9 है। सेम y z की वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ AZ इज़ 29 एंड डिवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ 9। सो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो इट इज़ दिस विल कम डाउन एज इट इज़। इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 29 ओवर 9। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।